मेरा नाम अर्जुन है और मैं मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार का कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार है जो पूरे हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में फैला हुआ है। इसी वजह से मेरा अक्सर सफर रहता है। लेकिन यह कहानी मेरे अपने शहर मुंबई से शुरू होती है। हमारा संबंध एक खुशहाल और प्रतिष्ठित परिवार से है, लेकिन मेरा मन ऊंची सोसाइटी की बनावटी चमक-दमक में कभी नहीं लगा। शायद यही वजह है कि मेरे सारे दोस्त मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं और मेरा ज्यादातर समय उन्हीं के साथ गुजरता है। कहानी में जो भी नए किरदार आएंगे, मैं उनका परिचय साथ साथ कराता जाऊंगा। लेकिन मेरा सबसे खास दोस्त, मेरा जिगरी यार, वह है विवेक। तो दोस्तों, अब बिना समय गंवाए अपनी कहानी का आगाज करता हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। मैं अक्सर रात देर तक अपने दोस्तों के साथ घूमता, गपशप करता और फिर सुबह सवेरे घर लौटता। दोपहर में उठकर अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री जाता ताकि पिताजी के कारोबार में मदद कर सकूं। 4 घंटे दफ्तर में गुजारने के बाद फिर अपने दोस्तों के पास चला जाता। जिंदगी इसी तरह आराम से गुजर रही थी कि एक दिन हम सब दोस्त विवेक, निखिल और राघव विवेक की छत पर बैठे थे और खूब हंसी-मजाक चल रहा था। हम सब एक लड़की के बारे में टिप्पणी कर रहे थे जो विवेक के घर से 2 घर छोड़कर रहती थी। उसका नाम सान्या था। वह अपनी छत पर थी और हम उसे देख रहे थे, विवेक भी। फिर हम अपनी बातों में मग्न हो गए, लेकिन मेरी नजर विवेक पर ही जमी थी कि अचानक विवेक ने सान्या को देखकर मुस्कुराया। मैंने सान्या को देखा तो उसने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। मैं हैरान रह गया और विवेक को पकड़कर मजाक में मारने लगा। सब दोस्त परेशान हो गए कि मैं उसे क्यों मार रहा हूँ। निखिल और राघव ने मुझे रोका और दबोच लिया। जब मैं शांत हुआ तो निखिल ने पूछा, क्या हुआ? तू विवेक को क्यों मार रहा था? राघव बोला, यार पागल हो गया है क्या? मैंने कहा, उससे पूछो उसने हमसे क्यों छिपाया। राघव ने पूछा, क्या छिपाया है बता तो। मैंने कहा, विवेक अब सीधी तरह बता, कब से चल रहा है यह सब? और तूने मुझे भी नहीं बताया। ये तो बहुत अफसोस की बात है। विवेक हंसते हुए बोला, यार बस मैं तुझे बताने ही वाला था। फिर बोला, तुझे तेरी भाभी कैसी लगी? मैंने कहा, ऐसे बोल रहा है जैसे हमने उसे पहले देखा ही नहीं। लेकिन एक बात तो है, लंगूर के हाथ अंगूर लग गए। हम सब हंसने लगे। इसी तरह समय गुजरता रहा। एक दिन विवेक और मैं उसकी छत पर थे। सान्या भी अपनी छत पर थी। विवेक और वह एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने विवेक से कहा, यार तू मोबाइल क्यों नहीं ले लेता और सान्या को भी दे देता ताकि तुम दोनों बात कर सको। विवेक बोला, यार तुझे मेरी और घर की हालत का तो पता ही है। मैंने कहा, माफ कर यार, फिर तू फिक्र ना कर। विवेक के घर में वह सबसे बड़ा था। उसके पिताजी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उसकी 4 बहनें थीं और उसकी माँ के लिए पिताजी की तनख्वाह में बस घर का गुजारा ही हो पाता था। इसी शाम मैं घर आकर सो गया। अगले दिन सुबह उठा, फैक्ट्री गया और खाली होकर बाजार से 2 नए सेलफोन और 2 सिम खरीदे। फिर विवेक के घर पहुंच गया। विवेक से मिला और फिर हम छत पर जाकर बैठ गए। मैंने विवेक को सेलफोन निकाल कर दिया। वह बहुत खुश हो गया। विवेक फोन देकर बोला, शुक्रिया यार, तूने तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने कहा, ओ ये मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, यह सान्या से बात करने के लिए दिया है। फिर विवेक बोला, सान्या से कैसे बात करूंगा यार? किसी और ने कॉल रिसीव कर ली तो इतने में सान्या भी अपनी छत पर आ गई। मैंने उसे देखा और विवेक ने हाथ ऊपर करके सेलफोन सान्या को दिखाया। फिर विवेक ने सान्या को इशारा किया। मैंने विवेक से कहा, यार मेरी भी जान पहचान करवा दे सान्या से। विवेक ने कहा, तुझे कौन नहीं जानता यहाँ? सभी जानते हैं। तेरी गाड़ी ही सब कुछ बता देती है। और जब शुरू में तू यहाँ आया था, जब हम दोस्त बने थे, पूरे मोहल्ले में मेरी और तेरी बात होती थी कि यह विवेक का दोस्त है, इसी का है। मैंने कहा, यार फिर भी तूने तो परिचय नहीं करवाया। विवेक बोला, मैं कैसे करवाऊं यार?
मैंने कहा तू नहीं करवाएगा तो मैं खुद परिचय दे दूंगा उसे अभी जाकर। इस पर विवेक बोला पागल मरवाएगा क्या, किसी ने देख लिया तो, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था। मैं विवेक की छत की बाउंड्री बांधकर 2 घर और पार करके सान्या के पास चला गया। सान्या मुझे आधा देखकर डर गई और पीछे हट गई। मैंने कहा डरो मत यार, फिक्र मत करो, मेरा नाम अर्जुन है और मैं विवेक का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। सान्या बोली आप ऐसे क्यों आए, कोई देख लेगा तो मसाला हो जाएगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं होगा, बस 2 मिनट के लिए आपसे मिलना था। सान्या बोली मुझसे क्यों मिलना था। मैंने कहा आपके लिए गिफ्ट लाया था। सान्या बोली मैं आपसे गिफ्ट क्यों लूं। मैंने कहा मैं आपका होने वाला देवर हूँ, आपको गिफ्ट लेना पड़ेगा। सान्या बोली अभी से देवर कोई देवर नहीं हो आप मेरे। मैंने कहा विवेक आपका क्या लगता है। सान्या बोली आप मुझे मरवा दोगे, प्लीज आप जाओ। इतने में विवेक भी हमारे पास आ गया। मैंने कहा विवेक यार देखो ये मेरा गिफ्ट नहीं ले रही। विवेक बोला गिफ्ट कौन सा। मैंने मोबाइल दिखाते हुए कहा यह गिफ्ट ऐसा गिफ्ट कि तुम्हें बात करने में परेशानी ना हो। इसलिए विवेक बोला। फिर सान्या से बोला ले लो प्लीज, हमारे लिए ही आसानी है। सान्या गिफ्ट लेते हुए बोली तुम मुझे मरवा दोगे। विवेक ने कहा कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कहा ओके। सान्या बोली आपको नहीं मुझे कहना है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। फिर हम विवेक की छत पर वापस आ गए और वह दोनों अपने नए सेलफोन पर बात करने लगे। दूसरा पड़ाव एक अनोखा रिश्ता और रातों की मुलाकातें। इसी तरह समय गुजरता रहा। एक दिन मैं विवेक के पास से घर गया तो मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने देखा तो वह सान्या का मैसेज था। सान्या ने कहा हाय। मैं बोला हेलो। सान्या ने कहा आप कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ, आप कैसी हो। सान्या बोली मैं भी ठीक हूँ। फिर मैंने कहा मेरा नंबर आपके पास कैसे आया। सान्या बोली 3 दिन पहले विवेक छत पर आया था तो हम दोनों के फोन एक जैसे होने की वजह से एक्सचेंज हो गए थे। उस दिन विवेक के फोन से आपका नंबर याद कर लिया था। मैंने कहा ओके और सुनाओ खैरियत है। सान्या बोली जी मैं वैसे ही नहीं कर सकती आपको मैसेज। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, आपका जब दिल करे मुझे मैसेज करें, मुझे कोई मसला नहीं। सान्या बोली थैंक्स आप बहुत अच्छे हो। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी हो और खूबसूरत भी। सान्या हंसने लगी और बोली थैंक्स, लेकिन मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। मैंने कहा आप बहुत खूबसूरत हो। सान्या बोली आपको ऐसा क्यों लगता है। मैंने कहा आपको देखने से ही लगता है। फिर सान्या बोली विवेक को ना बताना मेरी तुमसे बात हुई थी। मैंने कहा ओके नहीं बताऊंगा। फिर मैंने कहा सान्या विवेक बहुत खुशकिस्मत है कि तुम्हें जैसी गर्लफ्रेंड उसको मिली है। इस वक्त उसका कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन मेरे मोबाइल पर सान्या का मैसेज आया, हाय कैसे हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। कल नाराज हो गई थी क्या। सान्या बोली नहीं, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, इस वजह से जवाब नहीं दे सकी। मैंने कहा ओके और आप कैसी हो। सान्या बोली मैं ठीक हूँ। फिर मैंने कहा मुझे आपको गिफ्ट देना है। सान्या बोली क्या गिफ्ट। मैंने कहा जो आपके बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया होगा। सान्या हंसने लगी और बोली उसने तो कभी कुछ नहीं दिया। मैंने कहा तो मैं हूँ देने के लिए। सान्या बोली आप क्या दोगे। मैंने कहा सब कुछ जो आप चाहो। सान्या बोली सोच लो। मैंने कहा सोच लिया, आप हुक्म करो। सान्या बोली वक्त आने पर हुक्म भी करूंगी। फिर सान्या बोली अच्छा मैं आपसे बात करती हूँ, विवेक को ना बताना प्लीज। मैंने कहा परेशान ना हो प्यारी। सान्या बोली ओके माँ बुला रही है, बाद में बात होगी बाय। इसके बाद मैं सो गया। सुबह उठा फैक्ट्री गया और फिर दोस्तों में चला गया। मेरे सारे दोस्त मध्यम वर्ग से हैं मेरे अलावा और उनके घर घनी आबादी वाले इलाकों में हैं, जबकि मेरा घर एक पॉश सोसाइटी में है, इसीलिए मेरा मन वहाँ नहीं लगता। मैं ज्यादातर दोस्तों के पास ही वक्त गुजारता था। मेरा पहले किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं था और ना ही मेरा मन चाहता था।
लेकिन सान्या से बात होने के बाद मेरा मन भी मोहब्बत की तरफ आने लगा। सान्या विवेक के घर से 2 घर छोड़कर रहती थी। उसका विवेक के घर आना जाना भी था। मैं आजकल उसी के ख्यालों में गुम था। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि उसे गिफ्ट दूं। मैंने उसे कई दफा देखा था तो दिल में एक योजना बना ली। दोस्तों से फौरेग होकर आज जल्दी बाजार चला गया और उसके लिए गिफ्ट में एक खूबसूरत अंगूठी ले ली। गिफ्ट लेकर मैं घर आया और अपने कमरे में लेटा हुआ था। रात के तकरीबन 2 बजे सान्या का मैसेज आया। सान्या बोली, हाय कैसे हो? मैंने कहा खैरियत नहीं है, बंदा काम से फौरेग कर दिया आपने। सान्या बोली, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया? और कौन सा बंदा? मैंने कहा मैं आपको बंदा नजर नहीं आता। सान्या बोली, मुझे अब आप नहीं तुम कहाँ करें? मैंने कहा क्यों, आपको आप लफ्ज पसंद नहीं? सान्या बोली, तुम अच्छे लगते हो अपने अपने से। मैंने कहा ओके प्यारी। सान्या बोली, अब बताओ मैंने आपका क्या कर दिया? मैंने कहा मेरा सुकून छीन लिया तुमने। तुम मेरी सोच बन गई हो। हर वक्त तुम्हें ही सोच रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ मुझे। फिर सान्या बोली, मुझे गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा ओके मैडम, मैं अभी लाकर देता हूँ। सान्या बोली, देखते हैं। मैंने कहा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में टेक्स्ट करता हूँ। उसने कहा ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। बस स्टॉप से सान्या बोली, नहीं, मैं विवेक की बहन नेहा के साथ ऑटो में जाती हूँ। मैंने कहा ओके, अब तुम सो जाओ। बाय, मिस यू। सान्या बोली, मिस यू टू, बाय। फिर मैं उसके बारे में सोचता रहा और सो गया। तीसरा पड़ाव, यूनिवर्सिटी में एक नई चुनौती और प्रेम का आकर्षण। काफी वक्त बाद मेरी आँख खुली। सब हैरान थे कि मैं इतनी जल्दी उठ गया। खैर, मैं ताजादम होकर नाश्ता किया और फैक्ट्री चला गया। वहां से शोरूम गया। अपनी गाड़ी सर्विस पर देकर दूसरी गाड़ी में विवेक के घर आया। वहां सान्या भी थी। वह नेहा के साथ बैठी थी। विवेक मुझे लेकर छत पर आया। नेहा को उस दिन गौर से देखा, वह भी अच्छी लगी। छत पर हम बातें करते रहे। फिर मुझे गली में सान्या जाती हुई दिखाई दी। उसकी नजर मुझ पर थी। विवेक मेरे साथ था। उसने समझा कि वह उसे देख रही है। फिर वह घर चली गई। विवेक खुश हो गया। मैं उसे देखकर दिल ही दिल में हंस रहा था। सान्या के घर में दाखिल होने के बाद हम छत पर बैठकर बातें करते रहे। काफी देर बाद विवेक वॉशरूम चला गया और मैं अकेले बैठा रहा। नेहा ऊपर चाय लेकर आई और बोली, विवेक भाई कहाँ गए? मैंने कहा वह वॉशरूम में है। नेहा बोली, ओके, आप कैसे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? नेहा बोली, मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने कहा हाँ बोलो। नेहा बोली, अभी नहीं, मैं आपको मैसेज करूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर वह चली गई। मैंने चाय पी लेकिन विवेक अभी तक नहीं आया था। फिर वह आया। मैंने उसे चाय दी। उसने पी और हम बातों में व्यस्त हो गए। फिर नीचे से उसकी माँ ने आवाज दी और वह चला गया। मैंने सान्या को कॉल की। सान्या बोली, हो गए फ्री जनाब। मैंने कहा फ्री ही हूँ, तभी तो यहाँ बैठा हूँ चांद के इंतजार में, मगर निकला ही नहीं। सान्या बोली, चांद तो निकला हुआ है। मैंने उसकी छत पर नजर डाली तो वह छत पर थी। मैंने कहा हाँ, अब नजर आ गया चांद। मैं आऊं वहां? सान्या बोली, पागल हो गए हो? कोई देख लेगा तो आफत आ जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं होता। फिर मैं 2 घरों की छतें पार करके सान्या की छत पर पहुंच गया। वह बैठी थी। मैं उसके पास गया और बैठ गया ताकि कोई ना देख सके। फिर सान्या बोली, आप मुझे मरवाओगे? मैंने कहा कुछ नहीं होता, परेशान मत हो। वह शर्माई हुई थी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शायद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। सान्या शर्माई और बोली, आप जाओ, विवेक आने वाला होगा। फिर मैं वापस विवेक की छत पर आ गया। कुछ देर बाद विवेक भी आ गया और हम शहर घूमने चले गए।
फिर मैंने पहले विवेक को ड्रॉप किया तो गेट नेहा ने खोला। मैंने उसे देखा। फिर मैं घर आ गया। रात 10 बजे मेरी आँख खुली। मैं लैपटॉप पर कुछ काम किया। फिर बोर हो गया। सोचा विवेक को कॉल कर दूं। कॉल की तो 2 घंटियां बजी और उसने काट दी। फिर उसकी कॉल आई। मैंने काट कर खुद कॉल की तो उसने उठाई। मैंने कहा मैं हो गया रेस्ट। नींद पूरी हो गई। मैं आ जाऊं। आगे से जो आवाज आई वह किसी लड़की की थी। उसने कहा हेलो नमस्ते। मैंने कहा कौन बोल रहा है? लड़की बोली मैं नेहा बोल रही हूँ। भाई सो रहा है। मैंने कहा ओके माफ करना। नेहा बोली नहीं, परेशान नहीं हुई। फिर मैंने कहा तुमने मुझसे बात करनी थी। बताओ क्या बात है? नेहा बोली दरअसल यूनिवर्सिटी में 3 लड़के मुझे तंग करते हैं। मैं भाई से कहूंगी तो वह मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगे। प्लीज आप भी ना बताना। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नेहा बोली मैं तान्या के साथ जाती हूँ, लेकिन क्लास अलग है तो हमें यूनिवर्सिटी पहुंचकर अलग होना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है तुम परेशान ना हो। कल कब जाओगी यूनिवर्सिटी? नेहा बोली सुबह 8 बजे। मैंने पूछा वह लड़के कहाँ होते हैं? नेहा बोली क्लास के बाहर ही बैठे रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, कल जब तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे ही होऊंगा, फिर वह तंग नहीं करेंगे। फिक्र ना करो। नेहा बोली बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कोई शुक्रिया नहीं, अपना ख्याल रखना। उसने कहा आप भी, बाय। मैंने कहा ओके बाय।